नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आई हूँ जो हर साल बिहार के लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती है। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी त्रासदी जिसके बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन उसकी गहराई को शायद ही हम समझ पाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिहार की बाढ़ की, एक ऐसी आपदा जो हर साल आती है और लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है, लोगों के सपने को तोड़ देती है, उनकी मेहनत को बर्बाद कर देती है और कभी कभी तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। जब मैंने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें और वीडियो देखे, मेरा दिल दहल गया। पानी में डूबे घर, सड़कों पर तैरती नावें, खेतों में लहलहाती फसलें जो अब कीचड़ में बाढ़ से डूब गई है। और सबसे दुखद वो मासूम चेहरे जो अपने घर, अपने स्कूल, अपने भविष्य को पानी में बहते देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोगों का दर्द कितना गहरा है? वो हर साल इसी डर में जीते हैं कि कब उनकी जिंदगी फिर से पानी में डूब जाएगी। बिहार में बाढ़ आखिर क्यों हर साल आती है? आखिर क्यों आती है ये त्रासदी? दोस्तों, बिहार को नदियों का प्रदेश कहा जाता है। गंगा, कोसी, बागमती, गंडक, महानंदा, ये नदियां बिहार की जीवन रेखा है, लेकिन यही नदियां हर साल तबाही का कारण भी बनती हैं। आइए समझते हैं कि बाढ़ आखिर आती क्यों है। भारी बारिश होने के कारण नेपाल का जल प्रवाह, बिहार की अधिकांश नदियां नेपाल से निकलती हैं। मानसून में नेपाल में भारी बारिश होती है और वह पानी बिहार के नदियों में आता है, लेकिन हमारी नदियां इतनी पानी संभाल नहीं पाती। तटबंधों की विफलता, बिहार में हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध बने हैं, लेकिन इनकी हालत खस्ता है। हर साल तटबंध टूटते हैं और पानी गांवों में घुस जाता है। 2024 में ही 4 जिलों में 7 जगह तटबंध टूटे। हमारी नदियों में हर साल लाखों टन गाद जमा होती है, जिससे उनकी गहराई कम हो जाती है। ऊपर से नाली और जल निकासी प्रणाली अवरुद्ध है, जिससे पानी रुक जाता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अवैध अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण और जल कटाई ने भी बाढ़ को और भयानक बना दिया है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित और तीव्र बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और जटिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब सिर्फ प्राकृतिक मार है या फिर हमारी लापरवाही और गलती नीतियों का नतीजा है? जरा सोचिए, एक किसान जो पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, रातों रात सब कुछ खो देता है। खगड़िया में बच्चे नावों से स्कूल जा रहे हैं। भोजपुर जवनिया गांव में 50 से ज्यादा घर पानी में बह गए। 2025 में 38 जिलों में 39 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में आई। 20 लाख लोग प्रभावित हुए और सबसे दुखद, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैंने एक वीडियो में देखा, एक माँ अपने बच्चों को गोद में लिए रो रही थी। उसका घर, उसका सामान, सब कुछ पानी में बह गया। वो कह रही थी, हम कहाँ जाएं? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? वो लोग जो हर साल बाढ़ में जूझते हैं, वो सिर्फ आंकड़े नहीं, वो हमारे आप जैसे इंसान हैं, जिनके सपने हर साल पानी में डूब जाते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 25,000 करोड़ की खर्च किए हैं। फिर भी हर साल वही कहानी, आखिर ये पैसा गया कहाँ? पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं। आइए देखते हैं कि ये पैसा गया कहाँ। तटबंध और बुनियादी ढांचा, जल संसाधन विभाग ने 1,310 करोड़ रुपए से 394 जगहों पर तटबंधों की मरम्मत और कटाव निरोधक कार्य किए। 2024 में 7.60 लाख परिवारों को 532 करोड़ रुपए की राहत दी गई। फसल नुकसान के लिए 490 करोड़ रुपए आकलन हुआ, जिसमें से 229 करोड़ रुपए बांटे गए, खर्च हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो हर साल तटबंध क्यों टूटते हैं? क्यों हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं? क्या ये पैसा सही जगह पर खर्च हो रही है? 2024 में 13 जिलों में 4.39 लाख परिवारों को 60,000 रुपए प्रति परिवार डीबीटी के जरिए दिए गए। कुल 532 करोड़ रुपए बांटे गए फसल, पशु और घर के नुकसान के लिए। लेकिन दोस्तों, ये राहत सिर्फ एक अस्थायी समाधान है या उन लोगों का दर्द कम कर सकता है, लेकिन बाढ़ को रोक नहीं सकता है। हमें जरूरत है एक ऐसी अस्थायी समाधान की। क्या है समाधान? दोस्तों, बिहार की बाढ़ कोई अभिशाप नहीं है, इसे रोका जा सकता है अगर हम सही दिशा में काम करें।
अगर हम सही रास्ता ढूंढें, बिहार के बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों की नियमित मरम्मत और नदियों की ड्रेजिंग जरूरी है। नालों और नहरों की सफाई हो ताकि पानी रुके नहीं। नेपाल से आने वाली पानी को नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। हर गांव में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और आपातकालीन केंद्र होने चाहिए। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम और आप आवाज उठाएं, सरकार से सवाल करें, बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटित फंड का हिसाब मांगे और सबसे जरूरी बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हों। आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, बिहार की बाढ़ सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिहार के बाढ़ को रोकने के लिए 25,000 करोड़ रुपया का बजट से मिली थी और राज्य सरकार को मिला था। उसमें से 2-3 हजार करोड़ का काम हुआ, लेकिन जो पैसा बच गया 22,000 करोड़, वो कहाँ गया? आखिर किसके जेब में गया? और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएं, पूछे कि 25,000 करोड़ रुपये कहाँ गए, क्या हुआ? दोस्तों, बिहार सिर्फ बाढ़ की एक त्रासदी का नाम नहीं है। बिहार वो जमीन है जहां लोग हर मुश्किल से लड़ना जानते हैं। वो हर साल बाढ़ से जूझते हैं, फिर भी हार नहीं मानते। लेकिन अब समय है कि हम सब मिलकर इस त्रासदी को खत्म करें। आइए बिहार को एक ऐसा भविष्य दें जहां लोग बाढ़ के डर से नहीं बल्कि उम्मीद के साथ जिए। तो चलिए आवाज उठाएं बिहार के लिए, उन लोगों के लिए और एक बेहतर कल के लिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप बिहार के बाढ़ के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।